लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियाँ उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियाँ उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बिना कोई खर्च के कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूँगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। लालची ब्रेड आमलेट वाला। चकरपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटू नाम का लड़का उबले हुए अंडों का ठेला चलाता था। उसे सिर्फ अंडों को उबालना ही आता था और ग्राहक भी उबले अंडे बड़े चाव से खाते थे। पर कई ग्राहक जो उबले अंडे नहीं खाते थे, वह छोटू से कहते, अरे छोटू, तुम बस हमेशा उबले अंडे ही क्यों बेचते हो? क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? इस तरह कई ग्राहक ब्रेड और ऑमलेट की डिमांड करते थे, मगर छोटू को ऑमलेट बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड और ऑमलेट बेचना शुरू कर दूं, तो मेरा धंधा और भी बढ़ जाएगा। छोटू एक दिन बाजार में एक ढाबे पर काम करने वाले अपने दोस्त शंभू से कहता है, अरे शंभू, मेरे ठेले पर काम बहुत बढ़ गया है। मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कमाई का हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। कैसी मदद? तुम तो जानते हो मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे ऑमलेट बनाना सिखा दोगे तो मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढाबे से छुट्टी ले लेता हूँ। शंभू कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब रेलवे स्टेशन पर छोटू की मदद करने लगा। अब छोटू का काम भी दुगना हो गया। हर कोई उसके ब्रेड और ऑमलेट की तारीफ करता। मगर शंभू बहुत चालाक था। उसने छोटू की उबले अंडों की कला भी सीख ली और उसके सभी ग्राहकों को अपने ऑमलेट की आदत भी लगा दी। एक दिन शंभू छोटू से कहता है, अच्छा दोस्त, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस अपने ढाबे पर जा रहा हूँ। शुक्रिया शंभू। शंभू के जाने के बाद छोटू ने खुद ही ऑमलेट बनाना शुरू किया, लेकिन वह अच्छे ऑमलेट नहीं बना पा रहा था। अरे भाई, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। अब ग्राहक छोटू के ठेले पर न जाके पास ही खुले नए ठेले पर जाकर ब्रेड ऑमलेट और उबले अंडे खाने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट नहीं खाओगे? अरे नहीं, तुम्हारी दुकान से ऑमलेट कौन खाएगा? हम तो पड़ोस के ठेले पे जा रहे हैं। देखो वहाँ वो लड़का खड़ा है टोपी और चश्मा लगाकर, बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है और उबले अंडे का स्वाद भी वैसा है जैसा तुम पहले देते थे। वो नए ठेले पर जाकर उसे बात करने लगता है।
तभी अचानक एक गाड़ी उस ठेले वाले को टक्कर मार देती है और उसका टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। छोटू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं, उसका दोस्त शंभू है। मुझे माफ कर दो दोस्त। छोटू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस चला जाता है और दिन रात मेहनत करके अच्छा ऑमलेट बनाना सीख लेता है और फिर से उसका ठेला खूब चलने लगा। सीख: लालची इंसान को मेहनत वाला इंसान हमेशा हरा सकता है। लालची वड़ा पाव वाला। भोलापुर गांव में